और एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं। इस समय धरोई डैम पर उतरने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धरोई डैम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। प्रधानमंत्री धरोई डैम उतरेंगे सी प्लेन से और उसके बाद वहां से रवाना होंगे अंबाजी मंदिर की ओर। साबरमती रिवर फ्रंट से सी प्लेन से उड़ान भरी थी प्रधानमंत्री ने, अब पहुंच चुके हैं धरोई डैम। और यहां से वो रवाना होंगे अंबाजी मंदिर की ओर। पूजा अर्चना के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री। सी प्लेन से धरोई बांध पहुंचे हैं पीएम मोदी। बड़ा डैम ये धरोई डैम। सी प्लेन से धरोई डैम पहुंचे प्रधानमंत्री और उसके बाद वहां से अंबाजी मंदिर जाएंगे। गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए अस्मिता का सवाल है। साख की लड़ाई है बीजेपी के लिए और यही वजह है कि यहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी खुद रैलियां करते रहे हैं, अमित शाह यहां पर पहुंचते रहे हैं। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को यहां पर चुनावी रैलियों में लगाया गया। सी प्लेन ने लैंड किया एक बार फिर से पानी में। ये वो पहली बार सी प्लेन का इस्तेमाल हुआ है हमारे देश में, जो कि पानी पर भी लैंड कर सकता है और जमीन पर भी। सी प्लेन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अब लैंड कर चुका है धरोई डैम पर। प्रधानमंत्री इस सी प्लेन में है, पहली बार देश में सी प्लेन का इस्तेमाल हुआ है। एक बार फिर से बता दें आपको कि ये जो वजन है सी प्लेन का, ये 700 किलोग्राम है और 1100 किलोग्राम तक वजन जो है इसमें उठाया जा सकता है। 300 किलोमीटर के रनवे पर यह टेक ऑफ करता है। सी प्लेन फिलहाल लैंड कर चुका है। 300 मीटर के रनवे पर जो ये सी प्लेन है वो टेक ऑफ कर जाता है। जमीन पर भी लैंड कर सकता है और पानी में भी। देश में पहली बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कनाडा की बात की जाए तो वहां पर सी प्लेन का इस्तेमाल बहुतायत में होता है। और अब सरकार की भी ये योजना है कि तकरीबन 100 सी प्लेन बनाए जाएं और उसे यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगाया जाए। चूंकि आज रोड शो के लिए मना था प्रशासन की ओर से, रोड शो तो कैंसिल हो गया, लेकिन कह सकते हैं कि सी प्लेन से जब प्रधानमंत्री ने उड़ान भरी है और अब जो पहुंचे हैं धरोई डैम और यहां से जब वो सड़क यात्रा करेंगे अंबाजी मंदिर तक, तो ये भी एक मेगा शो से कम नहीं। क्योंकि इसको भी देखने के लिए बड़ी संख्या में हमने देखा कि साबरमती रिवर फ्रंट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सी प्लेन को देखने का भी कौतूहल था क्योंकि पहली बार देश में इस्तेमाल हो रहा है सी प्लेन। लोग देखना चाहते थे कैसे सी प्लेन टेक ऑफ करता है, कैसे पानी पर तैरता है, कैसे लैंड करेगा। और चूंकि प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे थे, प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। धरोई डैम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। लैंड कर चुका है सी प्लेन धरोई डैम पर और उसके बाद यहां से अंबाजी मंदिर पहुंचेंगे।
कह सकते हैं कि इस समय खूब चुनावी बवंडर है गुजरात में। और जब तक ये चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक ये गहमा गहमी यूं ही चलती रहेगी। दूसरे चरण का चुनाव है ये समय गुजरात में। इस समय मंत्रियों का, नेताओं का गुजरात में जमावड़ा लगा हुआ है। सी प्लेन जो कि लैंड हो चुका है धरोई डैम पर। प्रधानमंत्री यहां से अब रवाना होंगे अंबाजी मंदिर की ओर। सी प्लेन की लैंडिंग के बाद अब प्रधानमंत्री उतरते हुए और अब यहां से वो रवाना होंगे अंबाजी मंदिर की ओर। 182 सीटों के लिए घमासान है और इस घमासान में हर ओर शोर ही शोर है। चुनावी दंगल है ये, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं कांग्रेस भी खूब जोर आजमाइश लगा रही है। बीजेपी के भी अपने दावे हैं। विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगने की अपील लगातार ये दावे कर रही है बीजेपी के। बहुत सी विकास की योजनाएं जिस तरह से देश में और प्रदेश में चल रही हैं, उससे जनता को विश्वास है बीजेपी पर और यही वजह है कि इस बार फिर बीजेपी को ही जनता चुनेगी। बीजेपी लगातार ये प्रचार कर रही है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी से त्रस्त है जनता, योजनाएं बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुकी हैं और अब हताश निराश जनता जो है वो कांग्रेस की ओर रुख कर रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री इस समय धरोई डैम पर और यहां से अब वो जाएंगे अंबाजी मंदिर की ओर। और यहां भी आप शोरगुल सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा यहां पर भी है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग उत्सुक और आवाजें सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उनकी एक झलक देखने को मिलेगी। नेतागण भी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री की आगवानी करने के लिए। यहां से अंबाजी मंदिर की ओर रुख करेंगे प्रधानमंत्री। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है मंदिर की और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये मेगा शो है प्रधानमंत्री का। बेशक रोड शो के लिए मना किया गया हो, लेकिन ये एक और प्लान और इस प्लान के तहत सी प्लेन का इस्तेमाल किया गया। पहुंचे धरोई डैम और धरोई डैम से सड़क मार्ग के जरिए अब जब अंबाजी मंदिर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री, तो उस समय भी बड़ी अच्छी खासी तादाद में लोगों का जुटना लाजमी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री का मेगा शो हुआ। इसमें आस्था भी है, इसमें विकास का संगम भी है, चूंकि सी प्लेन का इस्तेमाल पहली बार देश में हो रहा है। उसको देखने की ललक भी लोगों को खींच लाई, प्रधानमंत्री को देखने की ललक भी लोगों को खींच लाई।
हिलाना मत भैया। हाँ 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 ठीक है। और एक काफिला बढ़ चला अब अंबाजी मंदिर की ओर। प्रधानमंत्री का ये लाव लश्कर रवाना अंबाजी मंदिर की ओर। ये धरोई डैम, विशाल धरोई डैम। हिलाना मत भैया, हिलाना मत, दूर रहो मुझसे थोड़ा सा। थोड़ा गैप में रखो भैया। काफिला बढ़ चला है अब अंबाजी मंदिर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो कि सी प्लेन से पहुंचा धरोई डैम और अब सड़क मार्ग से अंबाजी मंदिर की ओर रवाना होते प्रधानमंत्री। और जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे, कह सकते हैं कि पूरी फिजा मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगी। खूब आवाजें ही आवाजें हर तरफ से। तालियां भी बज रही थी। लोगों ने हाथ उठाकर भी लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। और जहां जहां प्रधानमंत्री रुके, उन्होंने भी खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। हाथ आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री की लोगों के बीच, चूंकि लोग इंतजार भी कर रहे थे। और न सिर्फ इंतजार, बल्कि लोगों में जो उत्साह होता है, जो कौतूहल है, लोग खुशी के मारे जो चिल्लाते हैं, वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना क्रेज है प्रधानमंत्री के लिए। चूंकि ये प्रधानमंत्री का गढ़ रहा है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी। लोगों कह सकते हैं, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का जुड़ाव है। लोग पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं। खूब धक्का मुक्की भी हो रही है। प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। गाड़ी के पीछे लोग भाग रहे हैं। कुछ देर के लिए गाड़ी रोकी भी प्रधानमंत्री ने और गर्मजोशी से लोगों के अभिवादन को स्वीकार भी किया। मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने। रवाना हो रहे हैं अंबाजी मंदिर की ओर। ये तस्वीरें सुखद हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि इन तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की कितनी स्वीकार्यता है, प्रधानमंत्री के कितने प्रशंसक हैं, लोगों के बीच में कितना क्रेज है प्रधानमंत्री का। इतना उत्साह प्रधानमंत्री के लिए लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं,
देश में पहली बार सी प्लेन का इस्तेमाल हुआ आज। प्रधानमंत्री सी प्लेन से साबरमती रिवर फ्रंट से पहुंचे। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप कुमार, जिस तरह से साबरमती रिवर फ्रंट से सी प्लेन से पहुंचे धरोई डैम और उसके बाद रवाना हुए हैं अंबाजी मंदिर, हमने जो पूरा जो हमने घटनाक्रम देखा, पूरी जो तस्वीरें देखी, वो कह सकते हैं कि ये मेगा शो से कम नहीं था, क्योंकि लोग भी थे, बड़ी संख्या में थे लोग और मोदी के नारों से पूरी फजाएं गूंज गई। लोगों को उत्साह देखते ही बन रहा था। देखिए, बिल्कुल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है गुजरात में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका आज दिखाया है। जिस तरीके से सी प्लेन से उड़ान भरी है साबरमती रिवर फ्रंट से, ये उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से कि गुजरात में विकास को लेकर, और जिस तरीके से राहुल गांधी हमलावर हैं और वो ये कह रहे हैं कि गुजरात में विकास को लेकर प्रधानमंत्री चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, और उसके जरिए दिखाने की कोशिश की गुजरात में विकास हुआ है। और साबरमती रिवर फ्रंट से अगर सी प्लेन से उड़ान भर रहे हैं, ऐसे पहले यात्री भी वो बने हैं जो सी प्लेन इस्तेमाल हुआ है, और उसके जरिए वहां पर प्रचार के लिए जिस तरीके से जो तरीका अपनाया है, तो निश्चित तौर पर ये जरूर है कि कांग्रेस कह रही है कि मार्केटिंग के थ्रू है प्रधानमंत्री वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए काफी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि विकास गुजरात का वो सही रास्ते पर है, और जिस तरीके से विकास हुआ है उसका नजारा दिखाने की कोशिश सी प्लेन में उड़ान भरकर प्रधानमंत्री ने दिखाने की कोशिश की है। जवाब क्या होगा कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। जब 1 बजे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम चीजों पर अपनी बात रख सकते हैं जो गुजरात के चुनाव में हाल के दिनों में हुई है। हालांकि इस बीच अपने 14वें सवाल में दलित मुद्दों को लेकर, उन्नाव कांड को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा है। जी, कह सकते हैं कि ये विकास और आस्था का संगम और मेगा शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, लिहाजा राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे हैं, और आज जगन्नाथ मंदिर में एक बार जब उन्होंने पूजा अर्चना की है तो इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का अंबाजी मंदिर जाना और रोड शो के जरिए, क्योंकि अहमदाबाद में रोड शो करना चाहते थे प्रधानमंत्री, वो सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी गई। यहाँ दूसरी तरफ राहुल गांधी भी रोड शो करना चाहते थे, अहमदाबाद में वो अनुमति नहीं मिली। अब उसके लिए दूसरा तरीका प्रधानमंत्री ने निकाला, साबरमती फ्रंट रिवर से सी प्लेन से उड़ान भरकर थरोई डैम जाना, और वहां से अंबाजी जो मंदिर है करीब 65 किलोमीटर की ये दूरी है, वहां पर रोड शो के जरिए जाना। तो एक दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री की अपने जो जन समर्थन है उसको लेकर, और रोड शो के जरिए मैसेज देने की कोशिश आखिरी दिन गुजरात के चुनाव में लड़ाई अभी जो आर पार की लड़ाई है वो निर्णायक होगी 14 तारीख को जो वोटिंग होगी, क्योंकि वो दूसरे चरण का मतदान काफी कुछ दारोमदार रहेगा दोनों तरफ से, और इसलिए आज का आखिरी दिन चुनाव प्रचार का दोनों तरफ से सियासी जोर आजमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ये भीड़ वोट में कितनी तब्दील होती है प्रदीप, ही तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह भी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, लोगों का जो क्रेज दिख रहा है पीएम के प्रति, वो जो तस्वीरें हैं वो वास्तव में सुखद पल होंगी बीजेपी के लिए। देखिए, और दूसरी तरफ देखें आपको लगातार इस चुनाव में, इस मुकाबले में एक के बाद एक सियासी वार हुए हैं, जिनका जन सरोकार से मुद्दा का सरोकार नहीं है, वो मुद्दे उछले हैं एक के बाद एक करके। और जिस तरीके से आखिरी दौर में यहाँ पर पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ, उसके बाद कल बड़ा विवाद भड़का हुआ था, केंद्र के मंत्रियों की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वार किया था। तो ये जरूर है कि वो भी सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश की जिस तरीके से तमाम मुद्दे थे उसमें कहीं ना कहीं जो अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश, इस पर आरोप लग रहे हैं। लिहाजा ये बड़ा दिलचस्प चुनावी मुकाबला हो गया। इसमें गुजरात की जनता को फैसला करना है, उनका निर्णायक बहुमत किसके पाले में जाएगा। जी बिल्कुल, और हालांकि जब तक ये चुनावी घमासान खत्म नहीं हो जाता प्रदीप, तब तक ये गहमा गहमी, ये हलचल यूं ही बनी रहेगी, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चलते रहेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस काफी अग्रेसिव होकर सामने आ रही है प्रदीप, लगता तो ये है कि काफी कड़ा मुकाबला देने की कोशिश में है कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से मुकाबले को साधने के लिए जातिगत समीकरण बिठाए गए हैं, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्फोंस ठाकुर, ये तमाम ऐसे समीकरण है जिसके जरिए टिकट बंटवारा किया गया। और ये जरूर है कि जो जमीनी लड़ाई चल रही है उसमें निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी इस मुकाबले में कड़े मुकाबले को देख रही है इसको,
क्योंकि कहीं न कहीं 22 साल के जो गुजरात के सत्ता पे काबिज बीजेपी रही है, यहाँ कांग्रेस इन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर जो कामकाज हुआ है उसके जरिए घेरने की कोशिश कर रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे, बार बार ये बयान दिए गए हैं। तो ये रणनीति भांपते हुए अपनी रणनीति बदली थी कांग्रेस ने, और शायद यही वजह है कि वह तकड़ी चुनौती बीजेपी को मिली है। अब निश्चित तौर पर तमाम दारोमदार इस बात को लेकर है कि क्या जो आखिरी चरण में जबकि चुनावी मुकाबला पहुंच गया है, वहां पर अब भावुक मुद्दे जिसके जरिए बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सियासी वार किए हैं, वो कितना लोगों को अपील करते हैं, या वो अपने जिस तरीके से और दूसरे मुकाबले रहे हैं और उनमें उन्होंने अपने बिहार में भी आपने देखा होगा जिस तरीके से मुकाबला चला था, उस दौर में भी पाकिस्तान का जिक्र हुआ था लेकिन पासा पलट गया था। तो ये गुजरात का रन है, और गुजरात के रन में क्या होगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि निश्चित तौर पर एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है, और चुनावी मुकाबले में लगातार नए नए विवाद यहाँ पर हर रोज दिखाई दे रहे हैं।